सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट क्लास के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ग्रामर एंड द अल्फाबेट, व्याकरण और वर्णमाला। बच्चों, व्याकरण क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, हम ग्रामर में क्या सीखते हैं? हम ग्रामर में किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से यानी सही तरीके से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ग्रामर? जब भी हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा को सही तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामर के ज्ञान होने से यानी व्याकरण के ज्ञान होने से, व्याकरण की ग्रामर की नॉलेज होने से, व्याकरण की नॉलेज होने से हम कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा हो, हम उसे बहुत आसानी से यानी बहुत सरल तरीके से सीख लेते हैं। तो क्या होती है ग्रामर की डेफिनेशन बच्चों? ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर एक आर्ट है, ग्रामर एक कला है, विच टीचेज अस टू रीड एंड राइट अ लैंग्वेज प्रॉपरली। जो हमें टीच करता है, जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें एक लैंग्वेज को, एक भाषा को सही तरीके से, उसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, दोबारा से, क्या होता है ग्रामर? ग्रामर आर्ट है, ग्रामर एक कला है, विच टीच अस, जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से एक भाषा को लिखना, उसे हम ग्रामर कहते हैं यानी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट यानी वर्णमाला क्या होती है? क्या होती है वर्णमाला स्टूडेंट? अल्फाबेट क्या होती है? वर्णमाला यानी आ से लेकर ज्ञा तक के जो सारे अक्षर होते हैं वो वर्णमाला होती है। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक जो सारे हमारे लेटर होते हैं उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर होते हैं। आप भी काउंट कीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे लेटर मिला के 26 लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। जो हमारे इंग्लिश लेटर होते हैं ना, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। आपको भी आता होगा एबीसीडी इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है एबीसीडी है, उसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में लिखना आपको आता होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारे कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर में, ये हमारे कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे स्मॉल लेटर होता है, कुछ हमारे जो स्मॉल लेटर होते हैं जो 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंग्लिश की जो हमारी कॉपी होती है उसमें 4 लाइन होती है, 4 ऐसे बॉक्स होते हैं, 1 2 3। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो 2 लाइन में लिखी जाती है। ये देखिए, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 2 लेटर 2 लाइन में लिखे गए हैं। 3 लेटर वाले मीन्स 3 लाइनों में लिखने वाले बी डी एच के एल टी, ये 3 लाइनों में लिखे गए हैं। देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना? ऐसे ही सेम तरीके से 5 नीचे की 3 लाइनों में भी कुछ वर्ड लिखे जाते हैं जो 5 लेटर होते हैं। जी यहां से लेकर यहां तक, जे यहां से लेकर यहां तक, क्यू यहां से लेकर यहां तक, वाई यहां से लेकर यहां तक, जेड यहां से लेकर यहां तक। पर जेड ऐसे लिखा जाता है, 2 लाइन में लिखा जाता है जेड।
हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें दो अक्षर जो है, दो लेटर जो है वो 4 लाइन में लिखे जाते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारा एफ। पी, पी जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। जेड को ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये थे हमारे लेटर। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ा कि जो भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है। कोई भी अगर भगवान जी का नाम है, प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे आप देखिए गॉड, प्रिंसिपल, आशा, यश, गांधी, देवी, किससे शुरू हुआ? कैपिटल लेटर से, ठीक है। किसी भी देश का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, पुस्तक का नाम, कविता का नाम, विषय का नाम, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। किसी अखबार, दुकान, दफ्तर, स्कूल, इनका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है? अखबार का नाम। मॉडर्न, ठीक है। स्कूल, स्कूल का नाम किससे शुरू हुआ है? कैपिटल लेटर से। ये दफ्तर, ओमकार एजेंसी, ये एक दफ्तर का नाम है, किससे शुरू हुआ है? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, नदी का हो, पहाड़ का हो, महीने का हो, पुस्तक का हो, विषय का हो, कविता का हो, अखबार का, दफ्तर का, स्कूल का, कोई भी ऐसी चीज जो एक नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? फ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये एफ। इस तरीके से यहाँ पे आप भर लीजिए, ठीक है। इन ब्लैंक्स को पूरा करना है, लाइक ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, ऐसे करके इन्हें ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा। यहाँ पे ये आपको हिंदी में दिया है, इन्हें इंग्लिश में लिखना है। जैसे ए का ये ए था, ये के, तो के कैपिटल वाला भी और के स्मॉल वाला। ई, कैपिटल में भी ई लिखना है और स्मॉल में भी लिखना है। जी, पहले आप जी यहाँ पे ऐसे कैपिटल में लिखिए और फिर आप यहाँ पे जी को स्मॉल में भी लिखिए, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से जी को कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखना है। इसी तरीके से आपको इसे फिल करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।